यूक्रेन के दावों को मजबूती मिलती हुई इन तस्वीरों के साथ। श्वेता, बिल्कुल अनामिका, तो रिपब्लिक भारत की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र पर मौजूद है। जाबाज टीम युद्ध के बीच 17 दिनों से लगातार तस्वीरें आप तक भेज रही है। और इस बीच जहां जहां हमारे सहयोगी पहुंचे हैं वहां पर रूस ने बमबाजी भी की है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि पहले दिन से अब तक की हर तस्वीर क्या रही है, कैसे हिम्मत के साथ हमारे सहयोगी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा है उसके 17 दिन बीत चुके हैं और हर दिन बर्बादी, तबाही, बमबारी का मंजर सामने आता रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम युद्ध की घोषणा वाले दिन से यूक्रेन के हर उस शहर में पहुंची जहां रूस ने बम बरसाए हैं। हमारे संवाददाता मृदुल हमले की रिपोर्टिंग करते हुए घायल भी हुए, लेकिन फिर से जंग के मैदान में बहादुरी से रिपोर्टिंग में जुट गए। 24 फरवरी 2022 यानी जिस दिन सुबह के 8 बजे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग की घोषणा की, उस वक्त हमारी टीम उसी खार्किव शहर में मौजूद थी जो आज खंडहर में बदल गई है। खार्किव को ही रूस ने सबसे पहले निशाने पर लिया और इस वक्त लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से रशिया की तरफ से तमाम गाड़ियां पहुंच रही हैं। एक चेक पोस्ट है, यहां पर हर एक चीज को देखा जा रहा है और उसके बाद ही यहां से जाने की इजाजत है। ये चेक पोस्ट है जो बहुत करीब है बॉर्डर के और यहां से अब हमारा सफर आगे बढ़ेगा और हम वहां पर भी पहुंचेंगे जहां पर लगातार ये खबरें हैं कि बमबारी हो रही है और यहां से हम आपको हर तस्वीर बताते रहेंगे। खार्किव में हमारे संवाददाता ने उस भागदौड़ को अपने आंखों से देखा जो जंग के ऐलान के बाद मची थी। हमारी टीम को भी आपातकालीन परिस्थितियों में खार्किव से निकलने को कहा गया, क्योंकि कब कहां बम गिर जाए ये कोई नहीं जानता था। खार्किव से निकलकर हमारी टीम सीधे कीव पहुंची, क्योंकि रूस ने जंग के ऐलान के साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कोई भी चैनल नहीं पहुंच पाया, वहां रिपब्लिक भारत पहुंचा और आपको ये तस्वीरें, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहना बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक तरह से रशिया ये कहता है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन है, मिलिट्री बेसिस पे अटैक हो रहे, पर ये है असली तस्वीरें जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया जहां पे लोग रह रहे थे। जैसे कि इस तस्वीर से साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरह से लोग अभी भी रह रहे थे जब वो अटैक हुआ। देखे कितना बड़ा गड्ढा बना, 12 फीट का ये कम से कम गड्ढा होगा, 12 फीट। और ये मैसिव एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पूरे के पूरे इलाके को हिला दे रहे हैं। शमन, कीव पर एक के बाद एक कई बम बरसाए गए। हमारे संवाददाता सवन सेन और मृदुल कीव के उस हमले वाली जगह पर पहुंचे जहां बमबाजी के बाद जबरदस्त तबाही का मंजर देखने को मिला। देखिए लगातार हमारी टीम यहाँ पर है और अभी भी यहाँ पर देखिए रुक नहीं रहे। ड्रोन अटैक हुआ है, ये हमें जानकारी मिली है, यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है। मैं सीधे कोशिश करूंगा तस्वीरें दिखाने की। तस्वीर अंदर की देखिए कितना जोरदार धमाका हुआ और अंदर अभी भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। ये आप देखिए धमाके की तस्वीर और ये किस तरीके का धमाका हुआ। यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर थी और पूरी तरीके से टूट चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और जोरदार धमाके के बाद किस तरीके से यहाँ गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हमले के चौथे दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव में सन्नाटा पसरा था, लेकिन हमारे संवाददाता जान की बाजी लगाकर सड़कों पर हाल जानने पहुंचे। हम यहाँ कीव की सड़कों पर मौजूदा हालात आपको बता रहे हैं कि इस समय स्थिति क्या है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और हम लगातार सफर करके यहाँ पर पहुंचे। सफर में भी हमने देखा कि यूक्रेन की आर्मी के कई जवान सड़कों पर तैनात हैं और हर एक चीज की जांच की जा रही है। श्रवण, कहाँ पर हम मौजूद हैं, क्या आपने देखा, बताइए। हम लोग इस वक्त मेट्रो वोकजालना करके जो इलाका है जहाँ से हम लोग इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं और ये सेंट्रल कीव के इलाका है। जिस वक्त हम लोग यहाँ से आने की कोशिश कर रहे थे, कई इलाकों में बैरिकेड कर दिया गया है, चेकिंग बढ़ा दी गई है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि कहीं ना कहीं इस एरिया को टारगेट बनाया जाने की कोशिश हो रही है। हमले के 5वें दिन भी कीव में भीषण जंग जारी थी। कीव में बाजार बंद थे, कुछ वक्त के लिए दुकानों को खोला गया तो हमारे संवाददाता भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा और आपको दिखाया कि कैसे मॉल और दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ गई। ये जो कर्फ्यू की बात हो रही है, कर्फ्यू की जो लिमिट है बहुत ही कम टाइम के लिए, ये खुलने के लिए जो विंडो है बहुत कम है। वापस कर्फ्यू लगने की आशंका बहुत ज़्यादा है।
बिल्कुल बहुत ज्यादा है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले 10 दिन और एक हफ्ता बहुत ज्यादा कठिन हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बड़ी बात है कि अगर कर्फ्यू लगता है तो क्या सीमित स्टॉक है, क्योंकि कई सारे मॉल्स हैं वहां पर पूरी की पूरी जो सामान की लिस्ट है वो लोग लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रही है। कीव के बाद हमारी टीम पश्चिमी यूक्रेन के लीव शहर पहुंची, जहां युवाओं को जंग के लिए तैयार किया जा रहा था। मिलिट्री कैंप है और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे आप वॉर में जा सकते हैं, युद्ध के क्षेत्र में जाएंगे तो कैसे आपको तरीके अपनाने हैं, हर एक चीज बताई जा रही है, कैसे आपको सामना करना है जब दुश्मन आपके सामने होगा, हर एक चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें यहाँ पर एंट्री मिली है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो सीख रहे हैं, और सिर्फ हथियारों की ट्रेनिंग नहीं, वो हर एक तरीका जो युद्ध के क्षेत्र में अपनाया जा सकता है उसकी जानकारी यहां पर दी जा रही है। हमारी टीम इवनो फ्रंकिवस पहुंची, जहां युद्ध को लेकर लोगों में दहशत देखने को मिला। रिपब्लिक भारत की टीम रिवने में हालात का जायजा लेने पहुंची। रिवने की सड़कों पर फैला सन्नाटा सारी कहानी बता रही थी। रोड पर जो है गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, करीब 1500 किलोमीटर का हमने सफर तय किया है, और कल भी हम 300 किलोमीटर का सफर यहां से तय करके दूसरे शहर गए थे इवानो-फ्रैंकिव। वहां पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में नागरिक जो हैं शहर छोड़ना चाहते हैं, गांव को छोड़ना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा रोड के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहां बर्फबारी भी हो रही है और ट्रैफिक जो नियम है उसका भी ख्याल रखना होगा। रिपब्लिक भारत की टीम जितोमिर पहुंची। रूस के हमले के सबसे बड़ी तबाही झेलने वाले ये शहर का नाम है। हर जगह रूस के हमले की गवाही मिलती दिखी। शहर के आसमान में कभी भी हमला हो रहा था। धमाके के बाद किस तरीके से नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं। ये इस समय अस्पताल पास में ही है और अस्पताल को निशाना बनाया गया था। यहां पर देखिए जो शेलिंग हुई है वो तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर बम फेंके गए थे, एक उधर ट्रक पर फेंका गया था, ये 2 बम यहां पर गिरे और उसके बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई। जो मेयर है जिटोमिर के, उनसे भी हमने बात की और उनसे ही हमें ये पुष्ट जानकारी मिली कि यहीं पर अटैक किया गया और निशाना बनाया गया था अस्पताल को। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन के एक और एयर बेस पर उतरे रूसी जवान। एयर बेस पर रूसी जवानों ने कब्जा किया है। रूस के MOD ने ये वीडियो जारी किया है। दरअसल रूस ये बता रहा है कि किस तरह से यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर हमले करके उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। रूसी जवानों ने एक और एयरबेस पर हमला किया है। एक तरफ एयरपोर्ट्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश, एयरपोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं जिससे लोग कहीं और जा ना सके, वहीं दूसरी ओर एयरबेस पर भी कब्जे लगातार रूसी सेना की ओर से किए जा रहे हैं। तो एयरबेस को कब्जे में लेना रूसी सेना का ये बताता है कि जो यूक्रेन है वो किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को ना कर पाए, वो किस तरीके से फाइटर जेट्स को ऑपरेट ना कर पाए इन एयरबेस के जरिए, और इसीलिए अब एयरबेस पर वो सीधा कब्जा कर रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। रूसी जवानों को आप देख रहे हैं, देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एयरबेस। और रूस के टैंकों को तबाह करने की एक और तस्वीर सामने आई है। आर्टिलरी से रूसी टैंकों को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड ने रूसी टैंकों को तबाह किया है। ये सबसे पहले तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा